का नामांकन का दौर शुरू है। आज आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर नामांकन करने वाली हैं। दरभंगा के अलीनगर से नामांकन करेंगी। बीजेपी से शुरू कर रही हैं सियासी पारी। तो पिछले दिनों ही बीजेपी में मैथिली ठाकुर शामिल हुई। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज दिग्गजों का नामांकन होना है और आज देखिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन भी है। आज मैथिली ठाकुर नामांकन करने वाली हैं। अलीनगर से इन्हें टिकट दिया गया है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी मैथिली ठाकुर। आपको बता दें कि दरभंगा के अलीनगर से नामांकन मैथिली ठाकुर करने वाली है। नाम अलीनगर, हम मैथिली ठाकुर एनडीए भाजपा प्रत्याशी काल्हि 17 तारीख के नामांकन करऽ जा रहल छी। अहाँ सब अपन बेटी भगिनी के आबि कऽ आशीर्वाद दिअ। काशी विश्वनाथ मंदिर शंकरपुर से प्रस्थान कऽ कऽ जगदम्बा धाम नवादा में भगवती के आशीर्वाद लैत नामांकन स्थल पर हम 11 बजे पहुँचब। अहाँ अपन बेटी भगिनी के एहि कार्यक्रम में आबि कऽ आशीर्वाद दिअ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली। बिहार चुनाव में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की सीधी एंट्री हो गई है। खेसारी लाल यादव छपरा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पटना में लालू प्रसाद ने उन्हें आरजेडी का सिंबल दिया। इस मौके पर उनकी पत्नी चंदा देवी भी मौजूद रही। इससे पहले तेजस्वी यादव ने खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी को आरजेडी की सदस्यता दिलाई। खेसारी लाल यादव ने नए बिहार के निर्माण के लिए तेजस्वी यादव को समर्थन का ऐलान किया। वहीं तेजस्वी यादव ने भी 14 नवंबर के बाद बिहार में नई सरकार गठन और रोजगार की बहार आने का दावा किया। विचारधारा से दुनिया को एक अलग दिशा दें। जो चीज़ें हमारे बीच में अभी तक हम अधूरे हैं, मैं हमेशा कोशिश यही रहा है कि जिस तरह मैं मुंबई शहर में रह के अपने बच्चों का परवरिश कर रहा हूँ, अच्छे स्कूल दे रहा हूँ, अच्छे अस्पताल दे रहा हूँ, उसी तरह हमारे बिहार के बच्चों का भी भविष्य हमारे बच्चों की तरह तय हो और हमारे बच्चों को बाहर गांव ना जाना पड़े। माँ बाप के बाद अगर कोई संभालता है किसी बच्चे को, वो आपकी अर्धांगिनी ही होती है। तो मैं लड़ूँ या ये लड़े, बात एक ही है। अब मेरा हम लोगों का एक सपना है कि बिहार से बेरोजगारी खत्म हो, और हमने जैसा आप सब लोगों के सामने कहा है कि हमारा संकल्प है, हमारा प्रण है, और हमने लोगों से वादा किया है और हमने पहले भी कहा है, तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार घोषित होने के बाद के खेसारी लाल यादव का समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने खुद को बाहरी मानने से इनकार किया और ये कहा कि छपरा कलाकारों की भूमि रही है। यहाँ पहले एक भिखारी ठाकुर हुए थे और अब खेसारी लाल आए हैं। खेसारी लाल यादव ने कला से खुद को कुछ हद तक दूर रखने की बात कही और ये कहा कि वो 15 दिन जरूर छपरा में आकर जनता को समय देंगे। छपरा का ही हूँ। छपरा कोई मैं ऐसा थोड़ी है जब मैं मधुबनी से चुनाव लेने आ गया। मैं तो छपरा का ही बेटा हूं और छपरा के लोगों और मैं ऐसी धरती पे पैदा हुआ हूं जहां भिखारी ठाकुर जी पैदा हुए हैं। और हम सबका सौभाग्य है जो ऐसे कलाकार यहां पैदा हुए जिनका नाम क्या बोलूं, पूरी दुनिया नहीं, ये जब तक धरती रहेगी ना तब तक इनको हम नहीं भूल पाएंगे। उसी धरती का एक भिखारी हुए, दूसरा खेसारी है। यहाँ रहेंगे, मुंबई रहेंगे। पहले सोचा था कि शायद मैं अपना कलाकारी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं इसीलिए पत्नी को चुनाव लड़ा रहा था। लेकिन चीजें बदली, थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ थी और भैया का आदेश हुआ और हमारे लालू चाचा का आदेश हुआ कि नहीं तुम्हें लड़ना है बेटा। तो मेरे कहने का मतलब कि अब तो मेरी जिम्मेदारी डबल हो गई है, तो अब थोड़ा सा कला से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा हमेशा कि महीने का कम से कम 15 दिन अपने छपरा के लोगों को दूं, अपने भाइयों को दूं, अपने उस माँ को दूं जिस माँ के विश्वास में आज इतना बड़ा हो गया। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से नॉमिनेशन किया है। तेज प्रताप यादव अपनी दादी मरछिया देवी की तस्वीर लेकर नॉमिनेशन करने गए, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन का दौर जारी है। गुरुवार को तारापुर से सम्राट चौधरी, सरायरंजन से विजय चौधरी और छातापुर से नीरज कुमार बबलू जैसे दिग्गजों ने नामांकन किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के महुआ विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन की हो रही है।
माँ बाप का और दादी का आशीर्वाद हो तो कोई चुनौती सामना नहीं। तेज प्रताप अपने साथ अपनी दादी मर्चिया देवी की तस्वीर लेकर नॉमिनेशन करने पहुंचे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि दादी सर्वोच्च है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ये हमारी दादी हैं। अच्छा, ये हमारी दादी हमारे साथ है। माँ मर्चिया को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। ये जरा दिखाइए शॉर्ट से, ये दादी को आप साथ लेकर जाएंगे कि माता पिता का आशीर्वाद भी आप कहते हैं किसी भी काम के लिए? दादी तो सर्वोपरि है ना। तेज प्रताप यादव के नॉमिनेशन की चर्चा तब और ज्यादा होने लगी जब सिंगापुर में रहने वाली लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, तुम्हें दुनिया की सारी सफलता और खुशियाँ मिले और तुम हमेशा उजाले की तरह आगे बढ़ते रहो। भाई, ढेरों शुभकामनाएं, स्नेह व आशीर्वाद। पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट कर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में सम्मान हासिल करने वाली रोहिणी आचार्य के कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव को लेकर नाराजगी की खबर आई थी। उनके एक पोस्ट से कई सवाल भी खड़े हुए थे और अब रोहिणी ने अपने उस भाई को शुभकामना दी है जो परिवार और पार्टी से अलग अपनी पार्टी बनाकर विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सूरजभान के आरजेडी ज्वाइन करने और उनकी पत्नी वीणा देवी को मोकामा से आरजेडी के टिकट पर नॉमिनेशन के बाद ये साफ हो गया है कि मोकामा की सियासी लड़ाई दो बाहुबलियों के बीच है। अनंत सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह के बीच होने जा रही है। इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर बुधवार रात की है जब कुछ ही घंटे पहले पशुपति पारस की आरएलजेपी से रिजाइन करने वाले पूर्व सांसद सूरजभान तेजस्वी यादव से मिले, आरजेडी की सदस्यता ली और फिर उसके अगले ही दिन सूरजभान की पत्नी वीणा देवी ने आरजेडी का सिंबल लेकर मोकामा सीट से नॉमिनेशन कर दिया। ऐसे में मोकामा की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है और इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि मोकामा में कहने को तो कागज पर मुख्य मुकाबला जेडीयू के अनंत सिंह और आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के बीच ही होने जा रहा है, लेकिन जमीन पर असली लड़ाई भूमिहार जाति के दो बाहुबलियों के बीच होगी और ये बाहुबली हैं छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच। अनंत सिंह पहले ही कह चुके हैं कि मोकामा में उनकी लड़ाई किसी से नहीं है। अब आरजेडी की टिकट पर मोकामा सीट से चुनावी मैदान में उतरी सूरजभान की पत्नी वीणा देवी भी यही बात दोहरा रही। वो तो बाद में पता चलेगा, अभी कुछ नहीं बोलना है। चुनौती कितनी बड़ी रहेगी मैडम? कुछ भी नहीं है। मोकामा मेरा ससुराल है, मेरा अपना घर है, मेरा अपना परिवार है। सब 2005 से लेकर अब तक मोकामा सीट पर अनंत सिंह का सीधा प्रभाव रहा है, या तो वो जीते हैं या उनकी पत्नी। आरजेडी ने दूसरे बाहुबली सूरजभान के जरिए मोकामा में अनंत सिंह के वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश की। सूरजभान ने साल 2000 में अनंत सिंह के भाई और तत्कालीन मंत्री दिलीप सिंह को हराया था, लेकिन 2005 के बाद से मोकामा की तस्वीर बदली है और अनंत सिंह अजेय साबित होते रहे हैं। देखना होगा इस बार भी सूरजभान उनके तिलिस्म को तोड़ पाते हैं या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बिहार विधानसभा के प्रथम चरण के नामांकन प्रक्रिया चल रही है। समस्तीपुर सीट से आरजेडी के टिकट पर लगातार चौथी बार अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने दावा किया कि पूरे बिहार में तेजस्वी की हवा चल रही है और सरकार राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की बनेगी। हमने चुनौती के तौर पे कहा है कि किसी भी सत्ताधारी दल के मंत्री विधायक से ज़्यादा समस्तीपुर विधानसभा में काम करने का काम किया है। तो गिनाने की ज़रूरत पड़ती है तो गिना करके बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी जी का एक हवा चला है, एक तूफान चला है पूरे बिहार में। पूरे समस्तीपुर का 10 का 10 विधानसभा इस बार तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव ही बेरोजगारी दूर करेंगे, तेजस्वी यादव ही पलायन को रोकेंगे, तेजस्वी यादव ही गरीबी को दूर करेंगे। समस्तीपुर सीट से जेडीयू ने उम्मीदवार के रूप में एक बार फिर से अश्वमेध देवी पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि अश्वमेध देवी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। अश्वमेध देवी ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन पर विश्वास जताया है और उनके विश्वास पर वो खड़ी उतरेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के विकास कार्य और जनहित के काम की बदौलत उनकी जीत तय है। मैं आशीर्वाद मांगती हूँ कि आप इतनी आशीर्वाद दें कि हम आपके चरणों में रह करके
आपके जो अधूरा सपना है समस्तीपुर का वो मैं पूरा कर सकूँ। आपके सामने अख्तरुल इस्लाम साहब चौथी बार वोट नामांकन के पिछले 15 साल से विधायक हैं। उनकी चुनौती को किस रूप से लेते हैं? मैं कोई चुनौती उसको नहीं है, मेरा कोई चुनौती नहीं है, मेरे सामने कोई नहीं है, सब जीरो पर आउट हो जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट सबसे हॉट सीट बनता जा रहा है। मोकामा में जहां तक एक तरफ जेडीयू के उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह है, तो वहीं आरजेडी से भी बाहुबली माने जाने वाले सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव मैदान में है। नामांकन प्रक्रिया में दोनों उम्मीदवारों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं कभी अनंत सिंह के करीबी कहे जाने वाले आरजेडी एमएलसी कार्तिक सिंह सूरजभान का साथ दे रहे हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि मोकामा की जनता किसका साथ देती है। कार मांगने आए, अपने घर आए हैं, मोकामा मेरा घर है अपना, अब परिवार से मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अपना हक है। विपक्षी कह रहे हैं लाख वोट से जीतेंगे मैडम। चलो उनको बोलना दीजिए। कौन क्या बोल रहा है सबको मतलब नहीं, अपना मतलब है। देखिए, पूर्णिया के कुल 7 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर के गुरुवार को चौथे दिन तक केवल 4 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। रुपौली से राजद के प्रत्याशी बीमा भारती ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं धमदाहा से आरजेडी प्रत्याशी संतोष कुशवाहा। कस्बा सीट की बात कर ले तो निर्दलीय उम्मीदवार प्रदीप दास के साथ ही पूर्णिया सदर सीट से अजय स्वर्ण ने नामांकन का पर्चा भरा। आपको बता दें कि नामांकन के बाद आरजेडी की ओर से धमदाहा में सभा आयोजित की गई, जिसमें आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। भरोसा जताने का काम किया, एक बार नहीं 3 बार जो राजद का प्रत्याशी बना करके रुपौली के जनता को देने का काम किया है। और हम अपने नेता का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने एक बार नहीं 3 बार लोकसभा लड़ा, एक बार विधानसभा लड़ाए, फिर दोबारा 2025 का चुनाव आप जो है कि टिकट दे करके बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने का काम किए हैं। अररिया के सिकटी से बीजेपी प्रत्याशी विजय मंडल के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रचार किया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने लोगों को जंगल राज का हवाला देते हुए एनडीए सरकार में विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। उन्होंने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के साथ ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा की और लोगों से बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। फायदा पहुंचाने का काम किया है और स्ट्राइक करके दिखाया, एयर स्ट्राइक करके दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया। भारतीय सेना को खुली छूट देकर पाकिस्तान को के घर में कुचलने का काम करवाया, तो नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में हमारे वीर सैनिकों ने करके दिखाया। बोलिए भारत माता की। आरएलजेपी और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बेटे यशराज पारस ने अलौली सीट से नामांकन दाखिल किया और इस दौरान उनके समर्थन में हजारों कार्यकर्ता और अलौली विधानसभा से हजारों समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहे। इस नामांकन में पार्टी और दलित सेना के सभी कार्यकर्ता शामिल रहे। आपको बता दें कि यशराज पासवान के नामांकन समारोह में आने वाले समर्थकों और नेताओं से पूरा खगड़िया अस्त व्यस्त रहा। जनतंत्र में चुनाव का जो समय होता है ये एक त्योहार के तरह होता है, तो अच्छी बात है। जितने रंग उड़ेंगे उतना सुनहरा ये पर्व होगा, तो अच्छी बात है। जिन जिन को लगता है कि उन्हें हाथ आजमाना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए, तो क्यों नहीं, सबको आज़ादी है, तो ज़रूर अच्छी बात है। समस्तीपुर के रोसड़ा सुरक्षित विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार पासवान ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन पर्चा भरने के बाद उन्होंने रोसड़ा के विकास को प्राथमिकता बताया, साथ ही रोसड़ा को जिला बनाने की मांग का समर्थन भी किया। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और उस राष्ट्र को बनाने के लिए 17 जो मापदंड पूरा रखा गया है, उस 17 मापदंड को माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा करने के लिए जो हम लोग आगे बढ़ गए हैं, उसी विषय को लेकर के हम जनता के बीच जो है जाने का काम कर।
मुंगेर के तारापुर से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद गाजीपुर मैदान में जन सैलाब उमड़ा और इस दौरान सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी, बड़े भाई रोहित चौधरी और हजारों समर्थक वहां पर मौजूद रहे। जहां एक और मंच पर सम्राट चौधरी समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, वहीं नीचे आम लोगों के बीच बैठी दिखी उनकी पत्नी कुमारी ममता। ना कोई विशेष व्यवस्था, ना वीआईपी सीट, बस एक आम कार्यकर्ता की तरह अपने पति के समर्थन में बैठी नजर आई। उन्होंने पति सम्राट चौधरी की भारी मतों से जीत की उम्मीद जताई। मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड इन्हीं लोगों के लिए है, इन्हीं लोगों के साथ रहना है, इन्हीं लोगों के लिए काम करना है। हमारे घर में सबका यही माहौल है कि समाज सेवा करना है और हमें बहुत खुशी होती है समाज सेवा करने में। उनके क्षेत्र में मैं उनके लिए योगदान मांगेंगे, सब अपना अपना वोट दे, अपने बेटे को जीता है, अपने भाई को जीता है, बस यही योगदान मांगेंगे। काम किया है बस। नालंदा के बिहार शरीफ में जेडीयू उम्मीदवार शरण कुमार और कांग्रेस उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान जेडीयू उम्मीदवार शरण कुमार ने विकास के मुद्दे पर चुनाव की बात कहते हुए भारी मतों से जीत का दावा किया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया ने नालंदा में भ्रष्टाचार और किसानों की समस्या जैसे मुद्दे को चुनाव में उठाने की बात कही। अभी नूरसराय जाएंगे, नूरसराय के बाद बेन जाएंगे, बेन के बाद राजगीर कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वहां पर सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनको उनके प्रति आभार प्रकट करेंगे। टक्कर तो कोई नहीं रहता, इससे ये कि षड्यंत्र के साथ मेरा टक्कर है। मेरा टक्कर किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरा टक्कर यहाँ का जो भ्रष्टाचार है उससे मेरा टक्कर है, यहाँ का जो 30 वर्षों का कुशासन उससे मेरा टक्कर है, कोई व्यक्ति नहीं होता है। सिवान में सिवान सदर सीट से आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी ने नामांकन किया। कलेक्ट्रेट में अवध बिहारी चौधरी ने 2 सेट में पर्चा दाखिल किया है और इस दौरान समर्थकों में भारी उत्साह भी दिखा। अवध बिहारी चौधरी ने निकम्मी सरकार को बदलने की उम्मीद जताई और साथ ही तेजस्वी यादव की सरकार बनाने का दावा किया। आपको बता दें कि सिवान के 8 विधानसभा सीट को महागठबंधन की झोली में देने की जनता से अपील भी की। के नौजवानों के बेरोजगारी बेकारी को दूर करने वाली सरकार और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और जो तानाशाही बढ़ी है, इन तमाम को समाप्त करने के लिए जनता से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ी करूंगा और कहूंगा कि परिवर्तन कीजिए। भागलपुर में 11 नवंबर को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। बेहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार इंजीनियर शैलेंद्र ने नौगछिया के डीसीएलआर ऑफिस में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंजीनियर शैलेंद्र 2 बार से बेहपुर से विधायक हैं और तीसरे टर्म के लिए इस बार पर्चा दाखिल किया है। उन्होंने काम के दम पर जीत का दावा करते हुए जनता के लिए काम करते रहने की बात कही। तो लोकतंत्र का महापर्व है और 5 साल लगातार हम लोग काम किए जनता के बीच में। ये प्रक्रिया है, आज उसी के तहत हम लोग नॉमिनेशन किए, फिर जनता के बीच में जाएंगे। जनता मालिक है, फिर उनका निर्णय जो होगा वो सर्वमान्य है। सुपौल के छातापुर विधानसभा सीट से बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद बीरपुर हाई स्कूल मैदान में जनसभा की गई, जिसमें कि नीरज बबलू ने यह दावा किया है कि बीजेपी की सरकार विकास और विश्वास की राजनीति करती है। रेलवे का 70 एकड़ जमीन है, वहाँ उद्योग लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण किया है। अब हर जिले में उद्योग धंधे लगेंगे, एक हमारे बेरोजगार को नौकरी मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व मंत्री रामसूरत राय को देर रात मिलने के लिए बुलाया। अमित शाह ने संतोषजनक आश्वासन दिया और कहा कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है, भरोसा रखिए, आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। निश्चित तौर पे सबको होता है। परिवार के अंदर एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, चारों का समस्या एक साथ निदान नहीं होता है और कभी कभी
अपने बेटे का हिस्सा भी किसी दूसरे को देना पड़ता है। ये इसलिए परिवार हमारा बड़ा है, हम परिवार के साथ। किसी तरह नाराजगी तो नहीं है नहीं, यही तो पार्टी की सबकी बात सुनती है। इसी पार्टी के अंदर सबकी बात सुनी जाती है और निश्चित तौर पे गलतियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं और पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूँगा, पार्टी के लिए काम करूँगा। किसी तरह का नाराजगी तो नहीं है सर? नाराजगी तो जीवन में कभी भी खत्म नहीं होता है। बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता ने कुडनी विधानसभा सीट के लिए नॉमिनेशन किया। बीजेपी ने केदार गुप्ता को कुडनी विधानसभा सीट से टिकट दिया है। केदार गुप्ता ने यह कहा है कि एक बार फिर कुडनी से एनडीए की प्रचंड जीत होने वाली है और इस बार कुडनी में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाना हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा क्षेत्र के विकास के लिए हम काम करेंगे। बहुत सारा काम हुआ है। एक दो काम जो है नौजवानों के लिए, हमारे परिवार के बच्चों के लिए छूट गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज और डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तो मेरे यहाँ है। और इन सब चीज़ों को मैं प्रयास करूंगा कि अपनी सरकार से उसको